हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। सो राधे राधे। और हर संडे की तरह आज भी हम जल्दी उठ गए हैं बिकॉज ऑफ सम वर्क। और मुझे कोई काम था तो मुझे कहीं जाना भी है। मेरा वैसे हर संडे कहीं ना कहीं जाना हो जाता है, मेरे घर वाले परेशान रहते हैं। तो इस संडे तक खैर मेरा कोई वर्क है, थोड़ा सा पर्सनल भी काम है और वैसे भी मेरा कोई काम है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये मैंने रेडी हुई थी वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा पहले वीडियो बनाऊँ उसके बाद मैं जाऊँगी, थोड़ा सा टाइम अभी है। तो रात के मैंने 1 बजे तक वीडियो बनाई है बिकॉज ऑफ मेरा सारा सिलेक्शन ख़त्म हो चुका था वीडियो का, जो मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना भी बना लूँ। और ये पीछे का सब अवॉइड करना बिकॉज अभी मैंने पूरा खिलारा मचा रखा है। और मम्मी नीचे है, मैंने ऊपर झाड़ू लगा दिया था, झाड़ू पोछा सब कर दिया है ऊपर अपना। और अब मैं चलती हूँ नीचे, मम्मी को देखती हूँ। मम्मी देखो मैं कैसी लग रही हूँ वीडियो बनाने। मम्मी मेरी काम कर रही हैं। सो तो मैं आ गई हूँ नीचे वाले फ्लोर पे। मम्मी कर रही होंगी काम, अभी भी हमारा काम निपटा नहीं है। सो ये मैं आ गई हूँ नीचे और मैं रेडी हो रखी हूँ वीडियो बनाने के लिए और मुझे जाना भी है। और मेरी मम्मी कर रही है काम। सुबह सुबह मम्मी नाश्ता वास्ता बना के अब सफाई में लगी है, पूरा किचन मम्मी ने क्लीन कर दिया है। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? आवाज़ नहीं आई मम्मी की। कैसी लग रही हूँ मम्मी? मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। देखो अब मैंने आपका ब्रेसलेट भी पहना है जो आप लेके आई थी। ये मम्मी लेके आई थी मेरे लिए हरिद्वार से। मुझे पांडा बहुत पसंद है तो मम्मी पांडा वाला ब्रेसलेट लेके आई थी। सी तो अभी थोड़ी देर में वीडियो बनाऊंगी, वीडियो के मुझे जाना भी है। तो अभी कहाँ जाने बाद में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय। मम्मी बाय करो। बाय। सो हेलो गाइस, अब मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी आपने देखा होगा मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं सिंपल सोवर सी बन गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना है। मेरी सांस फूल रही बिकॉज ऑफ जल्दी जल्दी करके मैंने डांस वांस किया, शॉर्ट्स बनाए हैं। और अब मिलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको नई नई चीज़ें दिखाऊंगी, शायद समथिंग न्यू होगा थोड़ा सा जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो मिलते हैं सीधे वहीं पे, तब तक के लिए बाय। तो हम गए थे हल्द्वानी। एक्चुअली हल्द्वानी में लगा था सहकारिता मेला, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हम वहाँ गए थे और ये है MBPG कॉलेज, उसके पीछे हमेशा लगता है, हर साल लगता है मेरे ख्याल से ये मेला। तो इस बार तो ये जो नेम था इसका था सहकारिता मेला। और हमने सबसे एंट्री करी तो मेन गेट था यहाँ पे। और मेन गेट से हम अंदर गए, मतलब बहुत बड़ा मेला लगा था एक्चुअली में। ये यहाँ पे सारे कारपेट्स वगैरह थे इतने सुंदर सुंदर, और ये सारा वुड का काम था, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। और वो मतलब अलग अलग क्लॉक्स थी। अब ये देख लो सारी ना, सारी मतलब वहीं पे पॉलिश हो रही थी, हाथों हाथ ये वो चीज़ वहीं पे पॉलिश हो रही थी। यहाँ पे सोफ़ा सेट भी थे। और हम गए थे यहाँ पे सूटों की दुकान थी, मतलब सूट तो काफ़ी, मतलब कपड़े काफ़ी थे यहाँ पे। तो मैं वीडियो बना रही थी, वो हम मुझे देख भी रही थी। और यहाँ पे सारी जुतियाँ थी। हालांकि मैंने कुछ लेना नहीं था क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर दी है। और ये दुपट्टे आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। तो मैं ये सोच रही थी पता नहीं इनका क्या काम है इस दुपट्टे का। और लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे ये सूट्स वगैरह। कुछ तो ऐसा था कि हमारे बिल्कुल ही बाहर थे, बिल्कुल ऐसे इतने महंगे महंगे थे। मतलब मुझे लगा कि मेला है लेकिन मेले में बहुत महंगा था। और सारा हैंडमेड था, सारा हैंडमेड। क्रोशिया आजकल बहुत चल रहा है। गणपति बनाए थे इतने सुंदर सुंदर इन लोगों ने। और कान्हा की ड्रेसेस थी। आप अगर मतलब जा रहे हैं तो मतलब बहुत चीज़ें देखने वाली हैं, आप ले भी सकते हैं। एक्चुअल में ही मैंने कान्हा की ड्रेस ऑलरेडी मंगवा ली थी और तो मुझे नहीं चाहिए थी ये वाली। तो लेकिन मैंने सारा मतलब पूरा देख के आई, ओवरऑल बहुत अच्छा था। यहाँ पे बैंगल्स थे, सब अलग अलग चीज़ें लगा रखी थी सबने अपने अपने। और यहाँ पे ना सारी ये हैंडमेड ना की रिंग्स थी, कुछ स्टिकर्स टाइप के थे। जैसे आप देख रहे हो कि मंडाला आर्ट है, ये पहाड़ी। और ये एपण वर्क, यहाँ पे सारा पहाड़ी चीज़, सारी पहाड़ी चीज़ें थी। एपण वर्क था, नींबू थे, पिसा नमक था। और बड़ी भट की दाल देख रहे हो कि आप यहाँ पे, तो सारा चीज़ एक मतलब आंटी ने लगाया था। और यहाँ पे रचिता स्वयं सहायता समूह, तो मतलब ये अपने ही आप बनाते हैं और अपनी स्टॉल खुद लगाते हैं। और ये साड़ियाँ थी जो थी 500 की 3 और 500 की 4, आई डोंट नो, भूल गई। बट ये थी 500 की 4 शायद, हाँ 500 की 4 थी। बट मतलब अच्छी थी। मैं मतलब क्या है, हम तो साड़ी पहनते ही नहीं है तो क्या ही देना, लेकिन काफ़ी मतलब अच्छा था, स्टॉक भी तो काफ़ी सही था। आप जा सकते हैं। एंड यहाँ पे सारे फेरन थे। एक्चुअली आपको पता हो कि फेरन आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा। और ये जो था ना, ये मैंने
पैसे खाली बर्बाद किए। मैं ले चुकी थी ये, मैं सोची थी कि मैं कुछ नहीं लूँगी, लेकिन फिर मुझे लेना पड़ा, मुझे पसंद आ गया था। और यहाँ पे सारी चीज़ें थी, जैसे नेकलेस थे, इयररिंग्स थे, पूरे सेट थे यहाँ पे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये दुकान थी हमारी औकात से बाहर की। औकात से बाहर तो क्या कहेंगे, मतलब काफ़ी कॉस्टली था ये चीज़ें, अंजीर वंजीर सारे ड्राई फ्रूट्स थे यहाँ पे। तो हमने इसका प्राइस पूछा मिक्स ड्राई फ्रूट का, तो ये था 1000 रुपये केजी। और ये फेरन मुझे बहुत पसंद आए थे, आप ले सकते हैं फेरन भी। फेरन के जो प्राइस थे वो होते 2500, 3500, 3800 ऐसे सारे, मतलब सब चीज़ें के स्टॉल लगे थे, खाद की स्टॉल भी थी, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगाई थी। अब मुझे पता है कि आपको पता है कि मुझे आर्ट से कितना प्यार है, तो मैं गई तो उन्हें बहुत छोटी छोटी मतलब क्यूट सी पेंटिंग्स बनाई थी। तो मैंने उनसे पूछा भी, एक्चुअली मैं इनकी आवाज़ नहीं डाल पाई, इन्होंने पूरा बताया था मुझे कि ये वर्क मतलब कुछ वर्क इनका था, कुछ वर्क इनके कलीग्स का था। वो वॉइस मैं इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि पीछे की वॉइस ज़्यादा आती है और उनकी वॉइस फिर कम हो गई थी। बट ओवरऑल इन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छा वर्क था। बता रहे थे कि ये मेरी कलीग्स का है, एप्पल आर्ट बनाती है वो, और लैंप में एप्पल आर्ट करती है, बहुत चीज़ें बनाती है। और जो इनका काम था वो प्रिंटेबल वाला था, मतलब प्रिंट कहते हैं ना कि एआई वाला काम इनका ऐसा था। और कुछ की रिंग्स भी थी पहाड़ी, मतलब पूरा लोग ने सारा कुमाऊनी टच दे रखा था इस चीज़ को। मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लगे ये सब चीज़ें, मुझे भी अब मन करता कि ये करूँ। फिर उसके बाद हम गए ये कप्स वगैरह किचन सेट्स में, जहाँ पे सारा किचन का सामान था। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है कि किचन अच्छी लगे या हमें मतलब बहुत अच्छी वैरायटी की चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड कप्स वगैरह थी, प्लेट्स थे, बहुत चीज़ें, पॉट्स थे, सुंदर सुंदर पॉट्स थे, प्लेट्स थी, मतलब अलग अलग टाइप की प्लेट्स थी यहाँ पे। और ये था सारा डेकोरेशन पार्ट, जहाँ पे मतलब अब अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमारा घर अच्छा डेकोर रहे या कुछ भी रहे, तो आप यहाँ पे विजिट करिएगा। और पूरा आपका एरिया जो था ये सब किचन के रिलेटेड था, मतलब जैसे ग्लासेस थे, आइसक्रीम बॉल्स थी, बहुत चीज़ें थी। और यहाँ पे 20 रुपये की एक एक कटोरी, एक प्लेट जो भी था सब 20 रुपये में एक था, लेकिन अच्छी सेल थी। और फिर ये सारा सोफ़ा सेट वगैरह, फिर हमें लग गई भूख तो हमसे कुछ खाएं, बट सोचना पड़ा खाने के लिए भी एक्चुअली में। और सोचना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे लगा इतना नहीं कब से बनाया होगा, इतना नहीं कैसा है, तो हमने नहीं खाया। और उसके बाद फिर हम चले गए थे बाहर, मतलब सब कुछ देखा हमने, सब सही था, बट कहते हैं ना कि कभी कभी मन नहीं करता ऐसी चीज़ें खाने का, धूल मिट्टी बहुत हो रही थी इसलिए। और फिर हम चले गए थे बाहर, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे, पैसे फूक सकते हैं, अच्छा है। बट सिर्फ रात में आप कर सकते हो यहाँ पे घूमना फिरना। बट सामान तो औकात से बाहर था भाई, औकात से बाहर। फेरन पूछने गए, फेरन वाले में तो 3500, 2800 ऐसे फिर था, महंगे आते हैं। बट जिस अकॉर्डिंग पे सेल का लगा हुआ है सरकार का, मेला में तो सस्ता मिलता है, बट बहुत था। और हमारी औकात से बाहर एक शॉप और थी, जहाँ और थी जो था वो ड्राई फ्रूट्स की, 1000 रुपये केजी। तो हमने कुछ खाया भी नहीं, अब हम सोच रहे हैं कि बाहर जाके खाएं। और वहाँ पे सारा धूल मिट्टी वाला था। चलो फाइनली चलते हैं। तो फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी और हम चले गए थे विशाल मेगा मार्ट। अब विशाल मेगा मार्ट में पता है कि कितनी चीज़ें होती हैं, देखना ये कहाँ चले गई है। कब के लिए मुझे कुछ लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि अगर विशाल में जाओ तो ऐसा लगता है कि लेना कुछ और होता है, हम समेट के कुछ और आ जाते हैं। तो ये है मेरी दीदी, और इसने हमें बुलाया था एक्चुअल में। हम तो आधे मतलब अशोका लेन पे पहुंच गए थे, उसके बाद हम वापस आए हैं। और हमें ये दिखे कप, ये कप इतने सुंदर थे ना, लेकिन जब हमने इनका प्राइस देखा तो हमें बेकार लगने लग गए थे, तो हमने नहीं खरीदे। और ये देखो कैसे मजाक कर रही थी ये, कहती थी कितना सुंदर लग रहा है और देख कितना क्यूट सा से निकल जा रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तो मैंने कहा दिला दे ला, फिर कह रही ला ले ले। और फिर उसने मुझे कहा कि ले तू भी देख एक बार करके। तो हमने फिर ये देखा, क्यूट सा था काफ़ी। और हम संग ऐसे ही मजाक कर रहे थे, खेल कर रहे थे। और ये दीदी को ना उकसा रही थी कि दीदी देखो कितना सुंदर है ये, देखिए ये 300 रुपये का है बस। मतलब विशाल में अच्छी सेल थी। मतलब मुझे लगता है कि कप सेट अगर बाहर जाओ, अगर बाहर से परचेज़ करो आप मार्केट से, तो मतलब वो 300, 350, 400 ऐसी इस प्राइस में होते हैं। बट विशाल में सीरियसली हम लोगों ने कप सेट जो लिए थे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत अच्छे थे और काफ़ी कम प्राइस में थे। तो हम दीदी ने दो सेट लिए थे हम लोगों ने। और ये दीदी को चिढ़ा रही थी, दीदी को बस 400 रुपये का, बस 300 रुपये का। और ये सारे थे ग्लासेस, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, और मुझे बहुत सुंदर लगे। ये भी देखो कलर्स में भी थे। मतलब अभी विशाल में काफ़ी अच्छा सामान आया हुआ है। और ये चटनी के देखिए कितने बॉल्स कितनी सुंदर लग रही हैं। एंड फिर हमने देखा कि ये कांच का कुछ ऐसे ऑयल वाला था, बट ये ना टूट जाता है, हम ऑलरेडी मंगा चुके थे और हम तोड़ भी चुके हैं इसको। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है वहीं रख दो, वहीं सही है ये तो। जहाँ पे लगा हुआ है, घर में तो टूट जाते हैं, कांच के सामान बहुत जल्दी टूटता है। एंड फिर दीदी का हमें कप, मतलब उसको ना कप ज़्यादा मतलब उसको किचन का बहुत प्यारा, किचन से वो अब
शादी के बाद तो ऐसे ही होता है, तुम मुझे बताते कि ये ले ले, बट वही है ना, नहीं ये नहीं, दूसरा देख, ये नहीं ये नहीं, दूसरा अच्छा बताओ, उसे कहता है कि बस कुछ अच्छा लग जाए। तो हमने जो कप बाद में हमें लगे थे अच्छे, वो मतलब बहुत सुंदर थे और 187 के प्राइस में थे, सीरियसली। और ये देखो, पता नहीं क्या बल्ब जैसे लेके आई है, कह रही थी देखना बल्ब लेके आई हूँ और दिखा दी कि इनमें लाइट लगा के हम सजा देंगे तो दीदी को मैंने 2 कप दिखाए थे, कोई पर्पल वाला था, लेवेंडर कलर, एक पिंक कलर था, बट उसको पसंद नहीं आया, इनका थोड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि चाय ये लोग बहुत कम पीते हैं, फिर भी इनको कप चाहिए, देखिए। एंड उसके बाद मेरी पसंद थोड़ी सी हटके है, मैंने सब कुछ देखा और देखने के बाद मुझे 1 कप पसंद आए थे, बहुत छांटा हमने, ब्लैक भी अच्छे लग रहे थे बट ये भी बड़े थे, वो थे ये वाले कप, ये बहुत सुंदर से लग रहे थे कप। तो हमने प्राइस देखा तो उसने कहा 187, रख लो रख लो रख लो तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी रख लूँ, हालांकि मैं कुछ लेने नहीं गई थी, मेरा ऑलरेडी बहुत इस मंथ में तो इतना पैसा खर्च हुआ है कि क्या बताऊँ। ये ब्लैक भी सुंदर लग रहे थे, मतलब मोस्ट ऑफ जो ब्लैक वाला प्राइस था इसका इसका प्राइस 299 199 ऐसे ही था, बट बाकी जो थे 187 में थे। तो मैंने और दीदी ने सेम सेम कप लिए थे, इसको एक और चाहिए थे बट मैंने कहा चल अभी ये रख ले, कहता बाद में नए डिज़ाइन आ जाए तो बाद में ले लेंगे। तो हम दोनों सेम कप लिए थे और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, प्रिंट था इसमें, तो मैंने एक बार खोल के देख ले, क्या पता कहीं टूटा वूटा ना हो, कि कुछ कप ना ऐसे थे इसमें जो टूट गए थे, मतलब किसी ने। और हम फिर गए थे ये डोरमेट लेने के लिए, ये इतना सुंदर डोरमेट था, इसका कलर बहुत अच्छा लगा था, बट हमने फिर ये वाले लिए क्योंकि वो अगर वो वहीं पे ठीक है, क्योंकि अगर हम घर पे रखेंगे तो हमारे पैर लगते हैं तो गंदे हो जाते हैं और इतने वॉशेबल में तब इतने अच्छे वॉश होते नहीं हैं। तो मैंने ऐसे लिए, जैसे ब्राउन कलर हो गया, ये सब चीज़ें मैंने उसको दिलाई, पसंद करवाई। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ऐसे ही कलर ले जो गंदे ना लगे, मतलब गंदे होने के बाद भी गंदे ना लगे, जो डार्क कलर होते हैं जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, ऑफ वाइट हो गया, तो ये कलर ना गंदे नहीं लगते। और फिर हम चले गए थे पर्स देखने के लिए हमने उसमें कोई भी चेन नहीं थी और 300 रुपये का पर्स हमने वहीं रख दिया, बट मतलब पर्स का कलेक्शन अच्छा था। वो जो ग्रे वाला पर्स था वो आप जैसे आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ समय तो ले जा सकते हैं। और ये हमारी पहाड़ियों की पहचान, तो पहाड़ी लोग देखो कैसे सामान रख रहे, बटोर रहे हैं यहाँ पे सामान, और ये डिस्कस करके मम्मी डांट, इसकी सांस डांटेगी तो नहीं, इतना सामान इसने भर लिया था, कैंटीन से भी इसने सामान लिया था प्लस यहाँ से भी सामान लिया था इसने। फिर हम चले गए थे और हमें बच गए थे रात के 9। आपको पता है ना कि विशाल मेगा मार्ट अंधेरे में क्यों है, क्योंकि ये लोगों को अंधेरे में रखता है ताकि पता ही नहीं चले कि कितना टाइम लगेगा। फिर हम चले गए जाफरपुर में हमने मोमोज खाए, फेमस मोमो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी दिखाया था कि हमने जाफरपुर मोमो खाए थे। तो यहाँ के मोमो बहुत टेस्टी थे और हमने मोमो खाए और फिर हम चले गए थे। और ये देखिए, ये सफ़ेद और ब्लैक पांडा बने घूम रही थी ये बेचारी थक गई थी ऑलरेडी, और हमने मोमो खाए, फिर हम लोग आ गए थे। हम लोग पहुँचे थे रात के 9 बजे घर। जैसे एक्चुअली ये हुआ, हम पहुँच गए दिनेशपुर मोड़ पे और वहाँ से हम वापस आए। दिनेशपुर मोड़ कौन सा वाला, मतलब ये जो मटकोटा मोड़ है ना, वहाँ पे हम अशोका लिन पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे भी दीदी का फ़ोन आया कि विशाल मेगा मार्ट जाना है, उनको कोई काम था। हम जैसे तैसे विशाल मेगा मार्ट गए और वहाँ पे पता ही है विशाल में शॉपिंग करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तो हम लोग रात के 9 बजे वापस आए और फिर थक गए थे और मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, कंप्लीट नहीं की थी। तो ओवरऑल अच्छा था एक्सपीरियंस, आप जा सकते हैं हल्द्वानी। जो अभी मेला लगा हुआ है कुछ टाइम का ही है, मेरे ख्याल से 9 तारीख को शायद फिनिश है वो मेला। और अगर आपने यहाँ से कुछ सामान खरीदना है तो ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे थी, आप एक बार जाके विज़िट करिएगा। संडे मार्केट में तो बहुत भीड़ थी, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी, स्कूटी निकालने की भी जगह नहीं थी। और गाड़ी मोड़ तो मुझे लग भी गई थी, मुझे एक्चुअली वो रॉन्ग टर्न किसी ने ले लिया था, किसी ने क्या, मैं तो सीधा टर्न ले रही थी, बट एक लड़की थी, कहते ना पापा की परी, हालांकि मैं भी पापा की परी हूँ, मतलब मैं भी स्कूल जाती हूँ लेकिन मैं इतने ऐसे नहीं चलाती हूँ। मैं टर्न कर रही थी तो टर्न करते करते वो गलत, मतलब बहुत स्पीड में थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। मैंने पूरा देखा था कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन इस टाइम पे कोई नहीं था। वो सडनली वो एकदम से आई और मेरे पैर पर इतनी तेज़ मारी, मेरे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, होप सो नेक्स्ट व्लॉग मेरा ड्राइंग का हो। तो तब तक के लिए राधे राधे।